टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से जो पंजाब में आई हुई लेक्चर की वैकेंसीज थी उसके लिए वीडियोस लेके आते थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका विषय है कृष्ण काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। देखिए, आप ये जो वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर मास्टर कैडेट की वैकेंसीज आती हैं तो भी आपके लिए मददगार होंगी। अगर किसी अन्य स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं तो भी ये आपके लिए सहायता करेंगी वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो को। कृष्ण काव्य धारा। इससे पहले हमने संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के बारे में कर लिया था। अभी हम कृष्ण काव्य धारा के बारे में शुरू कर रहे हैं। कृष्ण काव्य धारा, देखो, कृष्ण काव्य धारा नाम से ही पता चल रहा है ऐसी काव्य धारा या ऐसा काव्य जो सिर्फ कृष्ण जी को आराध्य मानकर लिखा गया। सबसे पहले जो काव्य धारा का शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत मानी जाती है संस्कृत काव्य के अश्वघोष का जो ग्रंथ है, एक ब्रह्मचरित। तो उसमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है उस ग्रंथ में। इसके बाद नाम आता है हाल कवि हैं, उनका ग्रंथ है गाहा सतसई। उन्होंने अपने ग्रंथ में राधा कृष्ण का उल्लेख किया है। तो उनकी जो इस ग्रंथ में जो उनका श्रृंगार प्रधान चेष्टाओं का उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद आते हैं हमारे संस्कृत के कवि जयदेव। तो जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद। उन्होंने अपने ग्रंथ में जो कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का, खेल क्रीड़ाओं का, उनके खेलों का वर्णन किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करें तो सबसे पहले विद्यापति हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति। आप सबको पता होगा, हमने आदिकाल के दौरान इन्हें किया था। तो विद्यापति हैं, उनकी रचना है विद्यापति पदावली जो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। कृष्ण जी के बारे में इस ग्रंथ में भी हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ में राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनका वर्णन किया है। ये एक अद्वितीय रचना मानी जाती है। तो इसी रचना के आधार पर जो विद्यापति जी हैं उनको नाम मिला था मैथिल कोकिल। जो सबसे महत्वपूर्ण इस कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं वो है सूरदास। सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो उनके इन ग्रंथों का जो आधार है वो भागवत पुराण रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में कृष्ण जी के जीवन के बारे में, कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में, कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। तो उनके साथ कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि जैसे परम नंदास, कुंभन दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्मुखदास का नाम भी आता है। और इनके अलावा और महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे रसखान हैं और मीराबाई जी हैं। वो भी महत्वपूर्ण कवित्री हैं इस काव्य धारा की। अभी हम कर रहे हैं कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही हैं जो हर तरह के कृष्ण काव्य में हमें देखने को मिलती हैं, भले वो किसी भी कवि के द्वारा लिखा गया हो। तो सबसे पहली विशेषता है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। तो राधा और कृष्ण, जो भी कवि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रचनाएं लिखते थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में राधा कृष्ण जी की लीलाओं को प्रमुखता दी है। तो इसमें उनकी बाल लीलाओं की, उनकी प्रेम लीलाओं की झांकी है वो उन्होंने प्रस्तुत की है। सूरदास जी हैं, उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं के साथ साथ जो कृष्ण जी के लोक रंजनकारी रूप का वर्णन भी अपने काव्य में किया है। दूसरी विशेषता है रीति तत्व का समावेश। रीति तत्व अर्थात जैसे अलंकार, काव्य का सौंदर्य तत्व। तो देखो, कृष्ण काव्य धारा के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें आनंद और उल्लास का भाव, खुशी का भाव तो देखने को मिलता ही है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं के साथ साथ अलंकार निरूपण भी किया है।
नायिका भेद का भी वर्णन किया है। तो अलंकार का निरूपण सूरदास जी के ग्रंथ साहित्य लहरी में हुआ है, वहाँ पर हमें नायिका भेद भी देखने को मिलता है। ऐसे नंददास जी का ग्रंथ है रस मंजरी, तो उसमें हमें नायिका भेद का वर्णन मिलता है। साहित्य लहरी में एक जो महत्वपूर्ण बात है, साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने आप को चंदबरदाई का वंशज बताया है। तीसरा है प्रेममयी भक्ति। कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उनकी जो भक्ति है वो प्रेम पर आधारित है। प्रेममयी भक्ति पद्धति को उन्होंने अपनाया है। तो प्रेममयी भक्ति के साथ साथ माधुर्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती है, वात्सल्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती है और सख्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती है। जैसे कि सूरदास जी हैं, उनकी भक्ति में सख्य भाव मिलता है। मीराबाई जी हैं, उनकी भक्ति में माधुर्य भाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो प्रेममयी भक्ति होने के साथ साथ उनमें अन्य भाव भी हैं वो देखने को मिलते हैं। उनकी श्रद्धा कृष्ण जी के प्रति दिखाई देती है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। तो जीवन जो हमारा सामाजिक जीवन है, जो उसके ज़रूरी अंग हैं, ज़रूरी उसके रंग हैं, उनका वर्णन भी हमें इस काव्य धारा के ग्रंथों के माध्यम से देखने को मिलता है। जैसे कुछ सामंती वर्ग होता है जो उसका विरोध देखने को मिलता है। कुछ किसी व्यक्ति के जीवन के अगर स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, अगर उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है तो उसका विरोध किया गया है। उसमें उसकी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो बाधा डालने वाले तत्व होते हैं उनका भी विरोध इसमें देखने को मिलता है हमें। तो जैसे इस काव्य धारा में जो कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, उन्होंने प्रेम चित्रण की, स्वतंत्रता की, आज़ादी की मांग की इसमें कृष्ण और राधा जी के माध्यम से। अगला है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण जी और उनकी लीला, उनका जो स्थल रहा है, जो स्थान रहा है वो ब्रजभूमि रहा है। तो उन्होंने अपने काव्य धारा के जो ग्रंथ हैं उनमें क्या किया है, ब्रजभूमि के इर्द गिर्द पर्यावरण का, वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य है वो अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। तो ये जो प्रकृति चित्रण था वो उन्होंने आलंबन रूप में कम किया है और उद्दीपन रूप में ज़्यादा हुआ है। अगला है अलंकार और छंद योजना। देखो, अब रीति तत्व का समावेश के दौरान हमने किया है कि इसमें अलंकारों का समावेश है वो इस काव्य धारा के ग्रंथों में वो रहा है, उसका ज़रूरी अंग बनकर रहा है। तो इस काव्य धारा के जो ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख रूप से जो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति जैसे अलंकार हैं वो देखने को मिलते हैं। ये अलंकार कवियों ने अपने काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया है और साथ साथ अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ उन्होंने भाव व्यंजना भी की है, अपने मन के भावों को प्रस्तुत भी किया है। कृष्ण काव्य धारा में जैसे सूरदास जी हैं तो उन्होंने अपने जो उनका ग्रंथ है सूरसागर, तो उन्होंने उसमें अलंकारों के साथ साथ रसों को भी प्रमुखता दी है। तो भक्ति रस उसमें सूरसागर में प्रमुख रस है। अगला है रस योजना। जैसे अभी मैंने बताया कि सूरसागर सूरदास जी का जो ग्रंथ है उसमें भक्ति रस देखने को मिलता है। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण काव्य धारा के जो ग्रंथ हैं, जितने भी कविताएं, जितना भी काव्य लिखा गया तो उसमें रसों को भी प्रमुखता मिली है, रसों का भी चित्रण हमें मिलता है। जैसे सूरदास जी ने वात्सल्य रस का अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया है और श्रृंगार रस का उन्होंने अच्छे से उनके ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो इसी के जैसे सूरदास जी हैं, वात्सल्य रस का उनका एक उदाहरण है, मया कब बढ़ेगी चोटी, मया मैंने माखन खायो। तो इस तरीके से काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो उनके ग्रंथों में मिलते हैं। भाषा शैली में देखिए, जो कृष्ण काव्य धारा के जितने भी ग्रंथ हैं सबकी भाषा रही है ब्रज भाषा, क्योंकि कृष्ण जी का जो संबंध है वो ब्रजभूमि से रहा है, मथुरा से रहा है, तो वहाँ पर ब्रज भाषा को प्रमुखता मिली है। तो इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथों की भाषा भी ब्रज भाषा ही रखी है, ताकि
आम जनमानस है उनको ये भाषा वो अच्छे से समझ आ सके। तो इसलिए इस काव्य धारा की प्रमुख भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा है वो उभरी है। हाँ जी, ये थी जो कृष्ण काव्य धारा और उसकी विशेषताएं। तो इसके जो नेक्स्ट भाग में, अगले भाग में हम लेके आएंगे कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय हैं और कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत